हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दाऊ की फैमिली को, जो सारे लोग बैठकर दाऊ की मैरिज के रिलेटेड बात करते रहते हैं और उसे दूसरी कंट्री से थाईलैंड बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो लोग चाहते थे कि दाऊ की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो लड़के को पसंद किया था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छा लड़का था। तो वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दाऊ की शादी हो जाए तो बेटर रहेगा। सेम यही थिंकिंग हमारे मेन लीड, जिसका नाम परम रहता है, उसकी भी फैमिली का रहता है। तो दोनों थाईलैंड रिटर्न आते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड को एक दूसरे के बारे में खबर नहीं रहती है, कि आखिर करती रहती है कि तुम सही कह रही हो, कितने शॉर्ट शॉर्ट कपड़े हैं, पता नहीं और भी किसी चीज़ों का शौक है कि बस लड़कियों के कपड़े का ही है, और हंसते ही रहती हैं। यहाँ पे परम तो शर्म से लाल पीला होते रहता है, बट कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद वो कंप्लेन करता है अपने बैग के लिए कि उसका बैग चेंज हो गया है। तभी वहाँ पर दाऊ आ जाती है और वो उसे बोलती है कि ये बैग मेरा है। तो परम को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझ पर कमेंट कर रही थी। वो उसे सबक सिखाने के लिए जाता ही है। तभी हमारी दाऊ का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो परम पर गिर जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि दाऊ की हार्ट बीट्स तो 90 की स्पीड से चलते रहता है। वो अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि सॉरी, बस मेरा पैर फिसल गया, इस वजह से मैं गिर गई। उसी वक्त हमारे इस ड्रामे की सेकेंड गर्ल की एंट्री होती है, जिसका नाम रीका रहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रीका उस टाइप की लड़की होती है कि वो हीरो से चिपकी हुई रहती है। यहाँ पर वो बताती है कि वो परम को रिसीव करने के लिए आई हुई है। तो वो दाऊ को बोलती है कि क्या हुआ। दाऊ बोलती है कुछ नहीं, बस हमारा बैग एक्सचेंज हो गया है, मुझे अपना बैग चाहिए। वो बैग लेकर सीधा अपने फ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम वाट रहता है। वो उसे सरप्राइज देना चाहती है तो पीछे से आकर हक कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा वाट रहता है वो एक गे रहता है, और वो दाऊ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड रहता है। तो वो उसी के घर पे पहले आती है और उससे बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तो वो बोलता है ठीक है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। इधर दिखाया जाता है हमारे परम की एंट्री होती है अपने घर में, जहाँ पर उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहती है। वो फैमिली से तो अच्छी बिलोंग रखती है, रिच फैमिली से, बट उसकी कंजूसी बहुत ज़्यादा रहती है। वो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हिसाब से यूज़ करती है। इधर दिखाया जाता है कि परम की जो मॉम रहती है वो रीका को पसंद है, कि रीका उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की है जो रिच बॉय को देखकर उसके साथ आने की कोशिश करती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि रीका एक एक्ट्रेस रहती है जो कि फेमस नहीं रहती है। यहाँ पर परम और रीका को दिखाया जाता है। परम हमारा एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर रहता है और रीका उसकी पेशेंट रहती है। यहाँ पर परम को मालूम रहता है कि रीका उसमें इंटरेस्टेड है, बट परम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो उसकी पेशेंट रहती है। तो इस बात का ख्याल करते हुए वो उसे कुछ भी नहीं ऐसा बोलता है कि जिससे उसकी कंडीशन ख़राब हो। इधर दिखाया जाता है दाऊ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती है एक क्लब में, जहाँ पर उसे परम और रीका दिखते हैं। यहाँ पर वो क्लीन नहीं देख पाती है कि एक्चुअल में परम कैसे दिखता है। वो तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट कर रही थी। तभी उसमें से कोई एक कहता है कि देखो ये परम और रीका है जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि परम एक डॉक्टर है जो कि रीका को पसंद नहीं करता है, बस वो उसकी पेशेंट है, इस वजह से वो उसकी केयरिंग करता है। यहाँ पर हमारे दाऊ को तभी याद आता है कि उसके भाई ने भी किसी परम डॉक्टर के ही नाम से बताया था कि उसकी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और उसकी फैमिली वाले उसी से ही शादी करवाना चाहते हैं। तो इस वजह से उसे फ़ौरन याद आता है कि अच्छा ये वही लड़का है। वो उसे देखने के लिए जाती है, बट उससे पहले वहाँ से परम चला जाता है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख पाती है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से अपनी पार्टी इंजॉय करती है और वो बोलती है कि जब वो इसी कंट्री में है तो वो उससे दोबारा मिल लेगी। यहाँ पर वार्ड भी उसका सपोर्ट करते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर चीज़ के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और जहाँ तक बात रही है परम डॉक्टर की तो वो भी मैं दे दूंगा। इधर दिखाया जाता है परम
परम की मॉम को, जो कि अपने बेटे को कन्विंस करती रहती है शादी करने के लिए, क्योंकि परम शादी नहीं करना चाहता था। तो उसकी मॉम को लगता है कि कहीं वो रीका में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोलती हैं कि तुम्हें मालूम नहीं दाऊ की फैमिली का हम पर कितना एहसान है। दाऊ की ग्रैंड माँ की वजह से ही मैं तुम्हारे फादर से मिल पाई और उसके बाद तुम हुए। तो इतने एहसान जिनका हम पर है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके साथ अच्छा सलूक करें। यहाँ पर वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैक करती हैं कि परम एग्री हो जाता है दाऊ से मिलने के लिए। इधर सीन दिखाया जाता है कि दाऊ अपने फ्रेंड वॉस से बात करते रहती है कि वो किसी भी हाल में परम को ढूंढना चाहती है। तभी वो बताता है कि परम तो हमारे ही घर के बगल में ही शिफ्ट हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। यहाँ पर दाऊ बोलती है कि मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं कि वो कैसा दिख रहा है, क्लब में तो साफ साफ दिखाई नहीं दिया। वो उसके घर पर जाती है मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे देखकर वापस रिटर्न हो जाती है। वो देखती है कि वो तो वही लड़का है जिससे उसने एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टीज़ किया था और उन दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था। इस वजह से वो फटाफट बैकआउट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी दाऊ जाती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, जहाँ पर उसकी फैमिली वाले दाऊ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली उसकी ग्रैंड मॉम। यहाँ पर दिखाया जाता है उसकी ग्रैंड मॉम दाऊ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने परम को चुना था, क्योंकि परम उनकी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो डॉक्टर भी था। इस वजह से वो दाऊ की शादी परम से ही करवाना चाहती थी। लेकिन दाऊ यहाँ पर रेडी नहीं होती है शादी करने के लिए, वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। पर दाऊ की ग्रैंड मॉम का कहना था कि परम उसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। दाऊ तो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो प्लानिंग बनाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम की फैमिली फाइनल हो गए थे कि अब वो परम की फैमिली को क्या कहेंगे, बट वो किसी न किसी बहाने से बात को टाल देते हैं कि इस वक्त दाऊ किसी काम में बिजी है, वो कुछ दिनों के लिए थोड़ा बाहर गई है, वो जैसे ही आती है हम लोग आपसे मुलाकात उसकी करवा लेंगे। फिर क्या, परम की मॉम और परम को दाऊ को देखे बगैर ही वहां से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के और उसकी मॉम उसके फ्रेंड मॉड के घर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से दाऊ को छुपना पड़ता है। तभी वहां पर परम की मॉम आती है। वो तो सिर्फ उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, क्योंकि वो उनका नए पड़ोसी था, तो उससे मिलने के लिए बस यूं ही आए थे। तभी हमारा वॉर्ड बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परम की मॉम बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी सब्जियां ही तो है। लेकिन अचानक से परम की शर्ट पर वो सब्जियां गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम में जाना पड़ता है धोने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी दाऊ तो पहले से ही जाकर वॉशरूम में छुपी रहती है, जिसकी वजह से उसको डर रहता है कि कहीं परम उसे देख ना ले, तो वो छुपी रहती है। यहाँ पर परम आता है और अपनी शर्ट को क्लीन करते रहता है। तभी सॉक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो उसे लेने के लिए जाता है, जहाँ पर हमारी दाऊ छुपी हुई रहती है। दाऊ देखकर डर जाती है कि परम उसी की तरफ आ रहा है, उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता है कि वो दूसरी जगह जाकर छुप जाए। परम आकर सौंप उठाए उससे पहले वहाँ पर उसका फ्रेंड वॉट आ जाता है और वो फाइनली दाऊ को बचा लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वॉट बोलता है कि कोई बात नहीं, सौंप ही तो है, मैं दूसरा तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है परम अपनी शर्ट को क्लीन कर लेता है। उसके बाद वो लोग घर जाने ही वाले रहते हैं। तभी परम की मॉम बोलती है वॉट से कि हमें एक शेफ की ज़रूरत है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बात सुनते ही दाऊ की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो सोचती है कि ठीक है, अब इसके थ्रू मैं परम की सच्चाई पूरी फैमिली के सामने लाऊंगी। और नेक्स्ट डे वो